दुनिया में एक शहर है जो माफी मांगता है, माफी अपने पूर्वजों से, उनकी खामोशी की, उनके मूक समर्थन की। उस शहर में म्यूजियम है, पार्क हैं, दीवारें हैं, सभी माफी मांगते हैं। शहर का नाम है बर्लिन, जो जर्मनी में है। हां, वही जर्मनी जिसे हिटलर ने बदनाम कर दिया, जिसके कामों पर आने वाली कई पीढ़ियां शर्मिंदा हैं, जिसने अपनी नफरत और सनक के चलते लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर के किए की माफी। बर्लिन में कई म्यूजियम, पार्क और खुले मैदान में लाइन से लगी बड़ी तस्वीरों के जरिए मांगी जाती है माफी। ऐसा ही म्यूजियम है टोपोग्राफी ऑफ टेरर। यह खुले बीहड़ से मैदान में लाइन से फोटो और पोस्टर लगे हैं। ये म्यूजियम देखने का कम और पढ़ने का ज्यादा है। इस म्यूजियम में दूसरे देशों से आने वाले लोग पहली नजर में विश्वास ही नहीं कर पाते। उन्हें पहली बार में अपनी आंखों से देखी गई तस्वीरें और दीवारों पर लिखी बातें पढ़कर यकीन ही नहीं आता कि ये सब जर्मनी ने अपने बारे में लिखा है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कोई अपनी ही बुराई कैसे कर सकता है। और ये सिर्फ बुराई ही नहीं, खुद को गालियां भी दे रही हैं। इस म्यूजियम की दीवारों पर सब लिखा है। जर्मनों ने कितने यहूदियों को मारा, कितने डेथ कैंप लगाए, उन्होंने बच्चे, बूढ़े, यहां तक कि पूरे गांव के गांव खत्म कर दिए। यहूदियों को देश से बाहर निकाल दिया गया और दूसरे देशों में घुसकर उन्हें मारा। यहां सब बातें तो दर्ज हैं ही। अपने देश के नाजी सैनिकों की फोटो लगाई गई है और उन्हें कसाईयों की उपाधि दी गई है। कैसे कैसे किस किस ने यहूदियों की हत्याओं को अंजाम दिया, यहां सबका कच्चा चिट्ठा है। सिर्फ हिटलर को ही हत्यारा नहीं बताया गया है, उसके सैनिक और पूरा देश कैसे उन हत्याओं में शामिल रहे हैं, ये सब यहां पर लिखा है। दरअसल यहाँ के लोगों को अफसोस है कि उनके पूर्वजों ने गलत किया था। कुछ इस गुनाह में सीधे शामिल थे तो कुछ चुप रहकर इस पाप के भागीदार बने। लेकिन हमें कुछ नहीं छिपाना, कोई लुका छिपी का खेल नहीं है। पूरे उजाले में सबके सामने बताना है और शायद इसीलिए इस म्यूजियम की कोई एंट्री फीस नहीं रखी गई है। आओ, सब आओ और देखो और जानो, और भविष्य में ऐसी गलती करने से बचो। अब कोई बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए, सीधे सीधे लिखकर माफी मांगे कि हमने ये सब किया है, हम हत्यारे थे, हिटलर हमारा नेता था और हम सब उसकी सुनते थे। इतना सीधा लिखा है कि पढ़ने वाला बेचैन हो जाए, तो कोई कैसे माफ ना करे। दरअसल ये शहर सिखाता है कि छिपाने से गुनाह छिपते नहीं, बल्कि बड़े और बदले हुए रूप में आने वाली पीढ़ियों के सामने ही आते हैं।